कि शास्त्रों वेदों में यह भी लिखा है कि पहले वैराग्य हो, उसके बाद भगवान में मन का अनुराग होगा। और यह भी लिखा है कि पहले भगवान में मन का अनुराग हो तो वैराग्य हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। आप भक्ति कीजिए, ज्ञान वैराग्य दोनों होते जाएंगे। ये बात मैंने वेदों से, शास्त्रों से, भागवत से सवेरे बताई थी। लेकिन एक प्रश्न ये है कि दोनों बात सही कैसे है? भाई या तो वैराग्य कंपलसरी है ऐसा कहो पहले, और या तो अनुराग कंपलसरी है पहले ऐसा कहो। दोनों बात क्यों लिखी है? वैराग्य माने क्या होता है? वैराग्य माने राग रहित। राग माने क्या होता है? मन का लगाव। मन के लगाव माने क्या होता है? माइक व्यक्ति या माइक वस्तु में प्यार हो या खार हो, राग हो या द्वेष हो, ये दोनों का नाम राग। जिस प्रकार आपका मन राग का चिंतन करता है, माँ से प्यार, बाप से प्यार, भाई से, बीवी से, किसी शराब से, किसी वस्तु से, ऐसे ही दुश्मनी में भी चिंतन होता है। वो बदमाश, उसको हम देख लेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, उसको मरवा देंगे। वो भी दिन रात चिंतन करता है दुश्मनी का। जैसे गोपियों ने चिंतन किया श्री कृष्ण का, ऐसे ही कंस ने भी किया। गोपियों ने कैसे किया? जित देखूं तित श्याम मई है। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखती थी। और कंस का क्या हाल था? आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। 10:2:24। सारे जगत को उसने श्री कृष्ण मय देखा। खाने की थाली आवे, इसमें श्री कृष्ण है, फेंक दे। कपड़ा, इसमें भी श्री कृष्ण है, फाड़ दे। कोई चीज सामने रखी, इसमें भी श्री कृष्ण है, फेंक दे। पागल। सर्वत्र श्री कृष्ण को रियलाइज करता था, थियरी में नहीं। तो दुश्मनी भी और दोस्ती भी, दोनों का नाम है राग। चाहे संसार से हो, चाहे भगवान से, तीसरी कोई चीज नहीं। तीसरा तो बस जीव है। तीन ही तत्व है ना, ब्रह्म, माया और जीव।
तो माइक वस्तु की कामनाएं छोड़ना, इसका नाम वैराग्य। अब माइक वस्तु दो प्रकार की होती है, एक चर एक अचर। एक तो मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब चर, और एक अचर जड़। ये देखने का सामान है। मसूरी के पहाड़ देखो, ये पहाड़ों की रानी है। अरे अब तो चंद्रलोक देखने जा रहे हैं लोग, मंगल ग्रह जा रहे हैं लोग। ये आंख का सब्जेक्ट, ऐसे ही कान का, नासिका का, रसना का तो आप जानते ही हैं। आज रसगुल्ला यहाँ का, आज कलकत्ता का रसगुल्ला खाएंगे। ये अटैचमेंट। तो व्यक्ति या वस्तु से मन का राग या द्वेष, बस इसका नाम संसारी कामना। इससे रहित होना, इसका नाम वैराग्य। तो वैराग्य हो कैसे? हो कैसे? हाँ, वैराग्य किसका करना है? घर छोड़ दो। ये माँ, ये बाप, ये स्त्री, ये पति, ये बेटा, ये बेटी, ये सब दुश्मन है, हमारी हानि कर रहे हैं। इनको छोड़ के जंगल में चलो चलो। ये वैराग्य नहीं है। वहां चिंतन करेंगे आप। वैराग्य मन को करना है। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मैत्रायणी उपनिषद में भी मंत्र है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। ये साठ्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है, पहला मंत्र। चित्त में वही संसारः। साठ्यायनी उपनिषद का 3रा मंत्र। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी मंत्र है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। ये महोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का 66वां मंत्र। मन एव ही संसारः, तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र है, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। भागवत 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। मनः परम कारण मामनन्ति। भागवत 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। नारद पुराण में भी यह है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी है ये, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एकमात्र कारण है। वैराग्य हो, राग हो, अनुराग हो, कुछ हो, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया था।
मन का किया हुआ कर्म ही कर्म है। शरीर के कर्म को कर्म कहते ही नहीं। और हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी ये कानून है कि मर्डर की मंशा थी या एक्सीडेंट हुआ है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी ब्रेक ठीक है, साइड ठीक है, सब आके एक आदमी हमारी गाड़ी के आगे लेट गया मरने के लिए, तो कौन सा कानून फांसी देगा हमको? हम तो उसको उठा के अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते ही में मर गया। तो मंशा, लेकिन दुनियावी गवर्नमेंट सर्वज्ञ तो है नहीं बेचारी, वो गवाहियों से फैसला करती है। गलत फलत सब फैसले होते हैं। 50% मुकदमे नकली होते हैं। बड़े बड़े आदमी पुलिस से मिलके नकली मुकदमा दायर करके गरीबों को सजा दिला देते हैं। हमारी दुनिया में ये सब होता है। भगवान की यहाँ ये सब नहीं होता। वो केवल मन का कर्म नोट करते हैं अंदर बैठकर। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, श्वेताश्वतरोपनिषद में अध्याय का 11वां मंत्र। तो मन ही वैराग्य करेगा, मन ही भगवान में अनुराग करेगा। आप मुंह से एक बार मत बोलिए राधे राम श्याम कुछ, और मन का सरेंडर कर दीजिए 100%, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मन संसार में अटैच्ड हो और राधे राधे और राम राम करते करते अनंत काल बिता दो, 0/100 मिलेगा। अरे हमने अनंत बार भगवान का नाम लिया होगा, क्योंकि अनंत बार मानव देह मिल चुका है। क्योंकि भगवान हमसे सीनियर तो है ही नहीं, हम अनादि हैं। अगर एक जन्म में एक बार भी हमने राम श्याम कहा होगा, अरे भगवान को नहीं, हमारा नौकर है राम, हमारा बाप है राम, हमारा बेटा है राम, हमारा पड़ोसी है उसका नाम है राम, तो बोलना पड़ेगा ना सबको, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई हो। और फिर का खा गा सब भगवान के नाम है। वेद में आ सब बोलते हैं ना, आ भी आ माने श्री कृष्ण। तो नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आंख से चारों धाम घूम रहे हैं, मंदिरों में देख रहे हैं मूर्तियों को, इससे कुछ नहीं होगा। कान से सुन रहे हैं गीता भागवत रामायण वेद, और सुन के सब ठीक है, अच्छा बोलते हैं बाबा जी, वाह, हम करेंगे अपने हिसाब से। इससे क्या होगा? ये तो फिजिकल ड्रिल है, इंद्रियों का वर्क। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, लेकिन भगवान ने दफा 323 भी नहीं लिखी। क्यों? उसका मन भगवान में था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। अर्जुन तू निरंतर मन मुझ में रख, मर्डर कर। मंशा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, तो फल नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने ब्रह्म हत्याएं कितनी सारी कर डाली रावण के खानदान का।
लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। उनसे पूछा लोगों ने, आपने इतने मर्डर किए, इतने जला दिया लंका। उन्होंने कहा कौन कहता है? उन्होंने कहा ये सब गवाही है, सारी दुनिया अंधे हैं। मैंने तो निरंतर राम का स्मरण किया है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत। वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र श्री कृष्ण को, राम को देखता है महापुरुष, और मर्डर भी करता है। हाँ, बड़ा आश्चर्य। आश्चर्य नहीं है, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे 1 अप्रैल को मजाक करते हैं ना आप लोग। हाँ, मनसा खराब नहीं है और मजाक करते हैं। ससुराल में गालियां खाते हैं, हाँ, मनसा खराब नहीं है। अरे इसी छाती से, ये जो चमड़े की छाती है, बाप को भी चिपटाया, माँ को भी चिपटाया, बीबी को भी चिपटाया, बेटी को भी चिपटाया, और होली पर दुश्मन को भी चिपटा लिया। छाती वही है, लेकिन मन का हिसाब सब अलग अलग है। अब हम चिपटाते हुए किसी को देख ले, एक पुरुष स्त्री को चिपटा रहा है, आपकी वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड होगी। अरे नहीं, वो बिटिया है। अच्छा अच्छा, राम राम राम, क्या सोचने लगा मैं भी। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग अर्थ लगाते हैं, लेकिन हम और हमारा मन अलग अलग हिसाब रखे हुए है। तो भगवान और महापुरुष तो सर्वशक्तिमान है, उनके पास योग माया की शक्ति, इसलिए वो मर्डर करते हुए सर्वत्र राम कृष्ण को देखते हैं। सारी पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं प्रहलाद, ध्रुव, और 5 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति कर लिए थे। उसके बाद ब्याह हुआ, बच्चे हुए, राज्य हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह तो छू नहीं सकता उनको। माया नौकरानी की हिम्मत नहीं है आवे वहां। तो वैराग्य हो या भगवान से अनुराग हो, मन को ही रट लो सब लोग। बस इसी पॉइंट में सब फेल है, हमारे देश के विदेश के, चाहे वो राम के, श्याम के, खुदा के, गॉड के, किसी के उपासक हो। मन पर किसी का ध्यान नहीं है, इंद्रियों से हो रहा है। अरे ये मिनिस्टर साहब 1 घंटे बैठते हैं पूजन में, ये है सुप्रीम कोर्ट का जज 2 घंटे बैठता है। क्या करता है 2 घंटे में, ये बताओ? ये बताओ क्या करता है? शिव चालीसा का पाठ, दुर्गा का पाठ, शंकर जी का पाठ, हनुमान चालीसा, रामायण, ये सब करता है। पाठ अक्षरों के पढ़ने से क्या होगा? उसमें जो लिखा है वो करो। गीता का पाठ कर रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये तो भगवान ने अर्जुन से कहा है, तुम किससे कह रहे हो? हम किससे कह रहे हैं? हम तो पाठ कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, मन लगाना होगा। तो पहले वैराग्य हो,
कि पहले अनुराग हो? ये एक जटिल प्रश्न है। देखिए, अगर आपका मन न्यूट्रल होता, न भगवान में लगा होता, न संसार में लगा होता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। न भगवान में लगा होता, न संसार में लगा होता, ऐसा मन होता, फिर कोई जगत गुरु या गधा गुरु ये कह देता आनंद भगवान में है और तुमको आनंद चाहिए ना, शांति चाहिए ना, हाँ तो वहां है, चले जाओ, तो हम तुरंत चले जाते, तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में मन का अटैचमेंट अनंत जन्मों का बड़ा प्रगाढ़ है, बहुत प्रगाढ़। ये चिंतन से नहीं जाएगा। अरे किसी तपश्चर्या से भी नहीं गया। बड़े बड़े साधन करने वाले, नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र वगैरह, और स्वर्ग की अप्सराओं में अटैच्ड हो गए। काम क्रोध लोभ मोह से परे नहीं हो सके। इतनी बलवती है माया। तो ये चूंकि हमारा अटैचमेंट संसार में बहुत पुराना है। देखो 10-20 साल का अटैचमेंट जो आपका होता है, कैसा? शराब। शराब कोई पैदा होते ही तो नहीं मांगता। शराब में बदबू सबको आती है पहले, लेकिन दोस्त के चक्कर में पड़ करके, अरे यार एक बार तो पी के देख, तू अपने दोस्त की एक छोटी सी बात नहीं मानता, उसको पट्टी पढ़ा के एक बार पिला दिया। अब शराब तो अपना काम करेगी, नशा। जगह यार आनंद तो आया। हाँ तो अरे कभी कभी पी लिया कर, मैं पैसा दे दूंगा। अब वो 2 बार 4 बार, इतवार इतवार, फिर मंगल इतवार, फिर डेली। अब जब 4 से 10 साल पिया तो कोई बाबा जी आवे, कोई आवे, अरे शराब पीना ये 5 महापापों में है। ये तो ठीक है गुरुजी, लेकिन ऐसा है कि खाना छोड़ दूंगा, शराब नहीं छूटेगी। अरे जड़ वस्तु है, नहीं कैसे छूटेगी? मत पी। अरे ऐसे कैसे मत पी जी, मैं पागल हो जाता हूं उसके बिना। देखो ये 8-10 साल की चीज ने ऐसा पकड़ लिया तो तमाम अनादिकाल का मन का ये डिसीजन, संसार में सुख है, हमको नहीं मिला ये बात अलग है। सुख है, हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीबी खराब है, हमारा बेटा खराब है, लेकिन संसार में सुख है। अभी और कोशिश करें, 10 लाख हुआ है, 1 करोड़ मिल जाए तो। 1 करोड़ हो गया? हाँ हो गया। 1 करोड़ में नहीं हो रहा, 10 करोड़ हो जाए तो भाई अब कहाँ पहुंचे? आनंद मिला? नहीं, आनंद नहीं मिला। हम तो नींद की गोली खा के सोते हैं।
लेकिन नीचे वाले तो कहते हैं अरे उसको क्या कमी है, वो तो हाँ माला माल है। अरे वो ज्यादा परेशान है। और फिर ये छिन न जाए सीट, वो खिलाफ हो गया, आज वो खिलाफ हो गया। आगे के जाने की बीमारी अलग, जहां है वो छिन न जाए वो अलग। दुख ही दुख। मन विरक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो आनंद चाहते हैं वो संसार में है, ये बुद्धि का डिसीजन है। लाख कहा करे शास्त्र वेद और संत, अरे हर जन्म में सुना बड़े बड़े जगत गुरुओं का प्रवचन, और सिर भी हिलाया, समझ में आता है। लेकिन क्या करें, दुर्योधन को विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण ने, तो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। श्री कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, मैं ये भी जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन करूंगा यही। अरे बताओ, आप सब लोग किसी के झूठ बोलने पर फील करते हैं ना? हमारा दोस्त हो के झूठ बोला, हमारा बेटा हो के हमसे झूठ बोला, हमारी बीबी हमसे झूठ बोली, कितना फील होता है। लेकिन आप भी तो झूठ बोलते हैं। हाँ बोलते तो है, क्यों बोलते हैं? ये जानते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, दूसरे के झूठ बोलने पर फीलिंग होती है, और झूठ बोलना पाप है, ये गधा भी जानता है, फिर भी आप बोलते हैं। हाँ, तो ये अटैचमेंट संसार का बहुत गहरा है। फिर क्या करें? हाँ, भगवान ने अर्जुन से कहा, देख तू जो बार बार कहता है चंचलम ही मन कृष्ण, हे श्री कृष्ण भगवान, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो माया जाती नहीं, हम लोगों का हाल तुम क्या जानो। मन बड़ा चंचल है, वायु से बड़ा तेज वेग, एक सेकंड में पाताल पहुंच जाए बैठे बैठे, और सपने में भी। भगवान ने एडमिट किया, ये नहीं कहा क्या बकवास करता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, संसारी आदमी के लिए तो उसको रोकना असंभव, लेकिन संभव है। कैसे? अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा कर तू कि सबसे पहले अपने बुद्धि में ये डिसीजन बदल कि संसार में आत्मा का आनंद है। यहां से शुरू करो, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। संसार शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं। ये पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का जगत, शरीर चलाने के लिए संसार है,
और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसका एम आनंद परमात्मा में है। बस अलग अलग महकमा है। देखो, कान से देखने की चेष्टा कोई करता है? नहीं। क्यों? जानता है कि कान तो सुनने की चीज है, देखने की नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा निराकार भगवान का अंश और संसार मटीरियल माइक पंच महाभूत का ये सब्जेक्ट कैसे होगा? हम उल्टा कर रहे हैं। तो बार बार संसार का स्वरूप सोचो, समझो, बुद्धि में भरो, तो फिर ये डिसीजन धीरे धीरे पक्का हो कि हम जो आनंद चाहते हैं, हम माने आत्मा, वो मटेरियल नहीं, माइक नहीं है, वो संसार में नहीं है। अरे पूछ ले बाबा, अभी तो जिंदा है बड़े बड़े खरबपति, अगर देखने से समझ में नहीं आता तो पूछ ले, क्यों भाई आपका क्या हाल है? जैसे गहरी नींद में जब आप लोग जाते हैं तो कितना आराम रहता है, आनंद से सो रहे हैं। बगल में बेटा मर गया, मर जाए, हम तो सो रहे हैं। तो ये डिसीजन जब जितना पक्का होगा तो उतने ही, ध्यान दो, साधन वैराग्य होगा। सिद्ध वैराग्य अभी नहीं, साधन वैराग्य। जैसे आपको होता रहता है रोज, बाप ने डांटा, बेटे ने डांटा, अपमान किया, बीबी ने कोई बदतमीजी की, मिथ्या, सब स्वार्थी है, सब मक्कार है। वैराग्य होता है ना, बोलचाल बंद हो जाती है माँ बाप बीबी पति से। 10-10 दिन तक एक घर मैंने देखा 35 साल तक स्त्री पति नहीं बोले। पति कोई चीज मांगे स्त्री से तो वो अपने बेटे का नाम ले, पप्पो अपनी मम्मी से कह दे वो 500 रुपया उसको दे दे, और वो वहीं पे खट बैठी है मम्मी उसकी। हाँ, प्रतिज्ञा है। तो हम पहले बार बार तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज, जीव क्या, शरीर क्या, संसार क्या, ये क्या है क्या है इसमें, और कोई चीज पाने पर जो सुख मिलता है वो लगातार क्यों नहीं रहता? उसी बाप माँ बेटा बीबी को बार बार चिपटाने को मन करता है और बार बार वैराग्य होता है, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ये क्या बीमारी है जी? कभी सोचा? नहीं जी, हम तो बेहया नंबर 1 है, हम नहीं सोचते। ओ, कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है और गुस्से में देखता है मारने वाले को, और 2 मिनट बाद रोटी दिखाओ, पूंछ हिला के आ गए। फिर डंडा मारो, फिर गुस्से में जाता है। यही हाल हम लोगों का है। माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी दोस्त यार सब चप्पलें लगा रहे हैं तो हल्का सा वैराग्य हुआ उसके बाद उनने कहा सारी भूल गए। एक शब्द है बढ़िया सा, सॉरी कह दो, माफी मांग लिया भाई, चाहे जाने दो, छोड़ दो।
मांगा नहीं, एक्टिंग कर रहा है वो सारी कह के, फिर ठगेगा तुमको। ये 2-3 शब्द जो है, आई लव यू और सॉरी और थैंक यू, ये बड़े खतरनाक शब्द हैं। तमाम संसार को ये ठग रहे हैं ये शब्द, और साहब इसका प्रयोग कर रहे हैं बेधड़क। तो इस प्रकार जब मन ढीला हो संसार से, जो गाढ़ा है वो ढीला हो जाए, हाँ वाकई यहाँ हमारा आनंद नहीं है और भगवान में है। अब भगवान के बारे में सब समझो, वो कितने दयालु हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे और क्या देते हैं वो हमको, कैसे उनकी भक्ति की जाती है वो समझो। फिर यहां से मन को हटाओ, हटेगा नहीं, हटाना होगा जबरदस्ती। देखिए आप लोग जब पहले माँ ने आपको स्कूल भेजा तो आप लोग हंसते हुए नहीं गए, स्कूल जाओ बेटा, ले रसगुल्ला खा ले, लेकिन चाह ना, बाप की गोद में खेलेंगे, इतने दिन से मैं आपके पास था 4 साल से, अब आप क्या कह रही हैं स्कूल जाओ। अरे बेटा पढ़ना होता है ना, लगेगा एक झापड़ करता है। अब झापड़ के डर से हम लोग गए। हाँ, आज हम बीए हो गए, एमए हो गए, पीएचडी हो गए, आईएएस हो गए, लेकिन पहला दिन याद नहीं है हम लोगों को। ऐसे ही इस मन को जबरदस्ती हटाना पड़ेगा पहले और भगवान में लगाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? नंबर 3, हट आया। ये हटाया, ये लगाया और फिर हट आया। आदत पड़ी है ना, भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का मोर मुकुट मुख का ध्यान करने लगे, बीबी आ गई, बेटा आ गया, जहां अटैचमेंट अधिक है वो आ जाएगा, तो फिर आप गुस्सा करेंगे, अरे ये फिर आ गए ये लोग। आप गुस्सा न करो, बड़े आराम से फिर हटाओ। गुस्सा करोगे तो मन और बिगड़ जाएगा। तो ये बार बार करना पड़ेगा, इसका नाम अभ्यास वैराग्य जो गीता में कहा है। बार 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 हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, तो फिर क्या होगा? नंबर 4, लगने लगेगा। अब बार बार जबरदस्ती शराब पीने के बाद शराब में मन लगने लगा। जड़ वस्तु का ये हाल है, वो तो आनंद सिंधु है। अगर बार बार लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि सूरदास ने कहा है, तुम भगवान हो, हाँ सर्वसमर्थ हो, हाँ हाँ है, हिम्मत हो तो निकल जाओ हृदय से। हृदयाद यदि निर्जासी पौरुषम गणयामिते, तुम निकल जाओ हृदय से, हिम्मत हो तो। हाँ? तो सूरदास कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत हो तो निकल जाओ, भगवान नहीं निकल सकते। तो यह क्रम याद कर लो, पहले मन हटाना समझ करके, क्योंकि यहां आनंद नहीं है जो आनंद हम आत्मा चाहती वहां है। हटाया लगाया, हट आया तो फिर हटाया लगाया, तो फिर लगने लगेगा। जितनी जितनी लिमिट में लगने लगेगा, उतनी उतनी लिमिट में
वैराग्य होगा। सहज वैराग्य कहते हैं उसको, नेचुरल। सचमुच ये नहीं चाहिए गंदा संसार। जब 50% के ऊपर आपका अटैचमेंट हो जाएगा, तब बड़े आराम से फिर आप उधर चलेंगे, इधर को मन आएगा ही नहीं। और जब 100% सरेंडर हो जाएगा, तो 100% वैराग्य ज्ञान सब अपने आप हो जाएंगे, और भगवत कृपा हो जाएगी। इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे, गुरु कृपा से सब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये उस प्रश्न का उत्तर है।